बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल ग्रो विद स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को फिजिक्स में 70 में से 70 स्कोर कैसे करना है, 70 में से 70 कैसे फोड़ना है, उसके बारे में बताने वाला हूं। और बताने वाला हूं फिजिक्स का पूरा निचोड़, यानी कि फिजिक्स का फुल स्ट्रेटजी बताने वाला, फुल रोड मैप बताने वाला हूं, जिससे आप अपने फिजिक्स में चार चांद लगा सकते हैं और फिजिक्स में 70 में से 70 स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम फिजिक्स में कैसे अपने 70 में से 70 स्कोर कर सकते हैं फिजिक्स सब्जेक्ट में। तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास अब कितने महीने बचे हुए, 2 महीने, यानी कि हमारे पास अंतिम 2 महीने बचे हुए हैं। अभी नवंबर चल ही रहा है, यानी कि नवंबर दिसंबर, उसके बाद हमारा प्री बोर्ड चालू हो जाएगा एंड फिर बोर्ड एग्जाम। यानी कि बस हमारे पास 2 महीने का वक्त बचा हुआ है और इस 2 महीने में हमें कैसे तैयारी करनी है उसका फुल डिटेल मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल पर नया है तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले अंतिम 2 महीने में फिजिक्स में 70 में से 70 कैसे स्कोर करें। तो ये सब बहुत बच्चे का सवाल होगा कि अंतिम 2 महीने में हम फिजिक्स में 70 में से 70 कैसे फोड़ें, 70 में से 65 प्लस कैसे स्कोर करें। दोस्तों 70 में से 70 स्कोर करने के लिए सबसे पहले हमें फिजिक्स के पेपर पैटर्न को समझना पड़ेगा। फिजिक्स का हमारा पेपर जो होता है वो 100 नंबर का होता है, 100 नंबर का। और देखिए फिजिक्स में सबसे पहले हमें क्या-क्या देखना है। देखिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं पेपर में, तो हमें ये पता होना चाहिए। और फिजिक्स में हमारे कितने चैप्टर्स है उसके आधार पर। तो चलिए देखते हैं। देखिए फिजिक्स में सबसे पहले हमारे डेरिवेशन होते हैं, इसके बाद थ्योरी होती है और न्यूमेरिकल। देखिए फिजिक्स में हमारे ये तीन चीज पूछती है। क्या पूछती है? डेरिवेशन पूछता है, न्यूमेरिकल्स पूछता है और थ्योरी पूछता है। तो यहाँ पर देखिए डेरिवेशन, थ्योरी और न्यूमेरिकल, तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन जो पूछते हैं डेरिवेशन, थ्योरी और न्यूमेरिकल। उसके बाद देखिए हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बताने वाला हूँ फिजिक्स में, यानी कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है फिजिक्स के उसको बताने वाला हूँ कि सबसे पहले आप इस चैप्टर्स को पढ़ें, ताकि आपके जो अंतिम 2 महीने बचे हैं उसमें आप अच्छी तैयारी कर सके और फिजिक्स में 70 में से 70 स्कोर कर सके। उसके बाद देखिए हमारा दूसरा इस वीडियो में बताने वाला हूँ पेपर पैटर्न प्लस फुल स्ट्रेटेजी, यानी कि इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को ये बताने वाला हूँ कि जो फिजिक्स का जो पेपर आता है वो किस आधार पर पूछा जाता है। फुल पैटर्न मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ और स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन अगर न भी आए तो भी आप लोग उसे फंसाकर, जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो उसमें से 2 से 3 नंबर आप जरूर आपको मिल सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड पेपर पैटर्न फुल स्ट्रेटेजी। तो चलिए आइए देखते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को। हाँ, तो दोस्तों अब मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ कि जो फिजिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जो हमारे बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें देखिए भाग वन में हमारे कितने चैप्टर्स होते हैं। तो जो फिजिक्स का जो पार्ट वन बुक होता है उसमें हमारे 8 चैप्टर्स होते हैं। कितने चैप्टर्स होते हैं? 8 चैप्टर्स। तो उस 8 चैप्टर्स में हमारे देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है, सबसे पहला हमारा फर्स्ट चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसमें से हमारे देखिए लगभग 5 से 7 अंक के क्वेश्चन बनते हैं। 5 से हमारे 7 अंक के इसमें क्वेश्चन बनते हैं। कितने? 5 से 7 अंक के क्वेश्चन बनते हैं। और इस वैद्युत आवेश का क्षेत्र में यहाँ पर देखिए गॉस का जो प्रमेय है, गॉस का अनुप्रयोग है, ये फिक्स्ड क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? फिक्स क्वेश्चन। इससे हमारे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, 100% बनते हैं। तो ये आपको जरूर से चैप्टर तैयार करना है। गॉस का नियम का जो टॉपिक है, गॉस का प्रमेय, गॉस का अनुप्रयोग, 100% आपको तैयार करके रख लेना है अपने माइंड में, ताकि जब आप लोग बोर्ड एग्जाम में जाए तो आप वहां पर उस क्वेश्चन को पाते हुए देख सकें। देखिए यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कौन सा? गॉस का प्रमेय और गॉस का अनुप्रयोग। और ये कौन से चैप्टर से पूछा जाता है? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद देखिए स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये हमारा 4 से 5 नंबर में पूछा जाता है। 4 से 5 अंक में पूछा जाता है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। वैद्युत विभव का मात्रक एमसीक्यू में पूछ सकता है। वैद्युत विभव का मात्रक धारिता किसे कहते हैं? संधारित्र किसे कहते हैं? संधारित्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो ये सब डेरिवेशन कुछ जो 2 से 3 नंबर में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद देखिए हमारा वैद्युत धारा। वैद्युत धारा भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे भी हमारे जो परिपथ वाले क्वेश्चन है, जो हमारे परिपथ वाले क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ पर किरचॉफ का नियम इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी हमारा लगभग 5 अंक में पूछा जाता है, 5 से 6 अंक में पूछा जाता है ये हमारे क्वेश्चन इस चैप्टर से। कौन से चैप्टर से? वैद्युत धारा। किरचॉफ का नियम इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का 2 नियम होता है, किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम।
तो उसमें हमें कोई परिपथ दिया रहेगा, उसमें हमें किरचॉफ का नियम लगा के उसमें हमें ज्ञात करना रहेगा। क्या ज्ञात करना रहेगा? जो हमें इसमें दिया रहेगा, जैसे धारा और उसमें प्रतिरोध लगा होगा, उसमें वो विभव लगा होगा, तो हमें कोई परिपथ वाला क्वेश्चन इसमें आ सकता है। दोस्तों ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर। उसके बाद देखिए हमारा अगला चैप्टर है गतिमान आवेश तथा क्षेत्र। गतिमान आवेश तथा क्षेत्र। तो गतिमान आवेश तथा क्षेत्र से हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। इसमें देखिए जैसे बायो सेवर्ट का नियम हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बायो सेवर्ट का नियम इसमें बनता ही बनता है, फिक्स क्वेश्चन है। तो ये भी हमारा लगभग 5 अंक में बनता है। उसके बाद देखिए हमारा चुंबकत्व एवं द्रव्य। कौन सा? चुंबकत्व एवं द्रव्य। तो ये भी हमारा अति महत्वपूर्ण चैप्टर है, इससे भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आपको सबसे, और इसके बाद देखिए वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। चुंबकत्व एवं द्रव्य हो गया, उसके बाद वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो ये भी हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लेकिन मैं आप सभी लोगों को जो बता रहा हूँ कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, देखिए ये उतना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है प्रत्यावर्ती धारा। देखिए हमारा पहला इम्पोर्टेंट है सबसे ज्यादा, और उसके बाद हमारा कौन सा इम्पोर्टेंट है? वैद्युत धारा और गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, और उसके बाद प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा जो चैप्टर है, इसे ट्रांसफॉर्मर, क्या ट्रांसफॉर्मर का जो सिद्धांत है, हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। हर साल एग्जाम में पूछा जाता है ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत। तो ये हमारा फिक्स क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत हर साल पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो हमारा ये चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए हमारा 8वां है वैद्युत चुंबकीय तरंगे। ये भी हमारा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से हमारे कुछ कुछ क्या फंसते हैं, कुछ टॉपिक फंसते हैं। तो ये हो गया हमारा 8 चैप्टर जो हमारे भाग 1 बुक से पूछे जाते हैं। आई होप कि आपको जितने भी चैप्टर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स भी कुछ मैं आप सभी लोगों को बताया हूँ, इससे हमारे लगभग मोस्ट इम्पोर्टेंट, देखिए इसमें ज्यादातर, इसमें देखिए डेरिवेशन फंसेगा, इसमें हमारे न्यूमेरिकल्स भी फंसेंगे, प्लस थ्योरी भी फंसेगा। और देखिए यहाँ इस ये सब जो चैप्टर है नीचे वाले, प्रत्यावर्ती धारा, ये सब थ्योरी के चैप्टर है। और यहाँ पर देखिए वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, ऊपर 3 से 4 चैप्टर है, इसमें हमारे न्यूमेरिकल्स प्लस क्या डेरिवेशन फंसते हैं। और ये जो नीचे हैं, ये इसमें से हमारे थ्योरी के क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। तो ये आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि कौन से चैप्टर से न्यूमेरिकल्स बनते हैं और कौन से चैप्टर से थ्योरी बनता है। तो चलिए आइए अब देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर्स को। हाँ तो दोस्तों अब मैं आप सभी लोगों को मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स बताने वाला हूँ जो हमारे फिजिक्स के पार्ट 2 बुक से है। तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए हमारे जो भाग 2 किताब से, जो हमारे भाग 2 बुक से हमारे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स पूछे जाते हैं। देखिए कौन कौन से हमारे भाग 2 के मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, कौन कौन से हमारे भाग 2 के मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारा 9वां चैप्टर है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। इससे हमारे 5 से 6 अंक बनते हैं इस चैप्टर से हमारे 5 से 6 अंक बनते हैं। अब इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देखिए कौन कौन से हैं। सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, दूरदर्शी, लेंस मेकर सूत्र, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी। तो ये हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, इसी से हमारे फिक्स क्वेश्चन है कि आते ही आते हैं। उसके बाद देखिए हमारा तरंग प्रकाश की हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और इसके बाद देखिए विकिरण तथा द्रव्य की द्वैतीय प्रकृति, तो ये भी हमारा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद देखिए हमारा ये जो लास्ट के 3 चैप्टर हैं, इससे हमारे लगभग 10 से 12 अंक बनते हैं। 10 से 12 अंक, तो हमारे देखिए 10 से 12 अंक बनते हैं। इससे हमारे परमाणु मॉडल का सिद्धांत पूछा जाता है, नाभिक और अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये हमारे चैप्टर्स हैं भाग 2 बुक के। तो जितने भी चैप्टर्स देखिए फिजिक्स में कुल टोटल 14 चैप्टर्स हैं, जिसमें हमें जो 9 से 10 चैप्टर ऐसे हैं जो उसमें से कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आते ही आते हैं, फिक्स क्वेश्चन है कि बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं। तो ये रहे हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स। ये देखिए लास्ट के जो तीन चैप्टर हैं, इससे हमारे कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो 10 से 12 अंक में बनते हैं। तो ये है हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर। तो अब आइए चलते हैं पेपर पैटर्न की ओर और समझते हैं कि पेपर हमारा किस प्रकार से पूछा जाता है। हाँ तो दोस्तों अब मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ फिजिक्स का पेपर पैटर्न। तो चलिए ये देखते हैं और समझते हैं कि पेपर पैटर्न कैसा होता है और किस तरह से क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहला हमारा पूछा जाता है बहुविकल्पी प्रश्न, यानी कि एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं। सबसे पहले जो एक एक नंबर के होते हैं, कितने पूछे जाते हैं, तो 6 क्वेश्चन, हमारे 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने नंबर के? एक एक नंबर के एमसीक्यू पूछे जाते हैं। ये हो गया हमारा 6 मार्क्स। उसके बाद देखिए हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है।
जो कि कितने नंबर का होता है, एक एक नंबर का होता है। और इसमें देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या तो हमें 1 से 2 लाइन का डेफिनेशन का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और या तो हमें किसी का मात्रा, किसी का बीमा, इस तरह से क्वेश्चन हमें पूछे जाएंगे। तो ये हमारे कितने नंबर में 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक एक नंबर के होते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो ये भी हो गया हमारा 6 मार्क्स। उसके बाद हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, और इसमें देखिए हमारे 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, 2-2 नंबर के होते हैं। 4 प्रश्न होते हैं, 2-2 नंबर के होते हैं। तो ये हमारा जैसे कोई छोटा डेरिवेशन हो गया, तो ये सब हमारे जितने भी हैं, ये हमारे लघु उत्तरीय में पूछे जाते हैं। और इसमें कोई न्यूमेरिकल्स आ गया और छोटा डेरिवेशन हो गया, कोई थ्योरी का क्वेश्चन हो गया, तो ये हमारे किसमें आते हैं, छोटा, जैसे 1 से 1.5 पेज का ही होगा, तो ये हमारा कितना होगा, लघु उत्तरीय प्रश्न का होगा, 2-2 अंक का होगा क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन रहेंगे, तो हमारे 8 मार्क्स हो गए। तो यहाँ पर देखिए 6, 6, 12, 8, 20, 20 नंबर के हमारे बहुविकल्पी, अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय से हो गए। अब देखिए उसके बाद एक और लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है। ये हमारे 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 नंबर के होते हैं। 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 3 नंबर के होते हैं। तो दोस्तों इसमें भी हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो देखिए इसमें 30 मार्क्स के ये होते हैं, और इसमें न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, डेरिवेशन भी और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी। तो ये तीनों इसमें पूछा जाता है। तो ये हो गए हमारे 30 मार्क्स, यानी कि 10 क्वेश्चन 3-3 नंबर के, तो 30 मार्क्स। उसके बाद हमारा विस्तृत लघु उत्तरीय प्रश्न। विस्तृत लघु उत्तरीय प्रश्न होता है जो 5 नंबर का होता है, और कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए 5 नंबर का होता है और 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हो गया हमारा 20 मार्क्स। तो ये देखिए हमारा, इसमें भी हमारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, हालांकि इसमें सिद्धांत वाले जो क्वेश्चन है और डेरिवेशन है, ये ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो ये हो गया हमारा विस्तृत लघु उत्तरीय प्रश्न। तो ये देखिए हमारे 6, 6, 12, 8, 20, 20, 30, 50, 50, 20, 70। तो हमारा टोटल मार्क्स कितना हो गया, 70। तो हमारा फिजिक्स का पेपर 70 नंबर का आता है। तो ये हो गए हमारे पेपर पैटर्न। दोस्तों अगर वीडियो आपको जरा सा भी पसंद आया होगा और कुछ सीखने को मिला होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर, चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के पैटर्न से संबंधित वीडियो के साथ। और मैं आप सभी लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज भी लाऊंगा जो हर सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक